बख्तियारपुर के उस पोलिंग बूथ पर जहां एक बंदर ने काट लिया है 6 लोगों को। बख्तियारपुर में बंदर का आतंक है, 6 वोटरों को काट चुका है और ये आदर्श पोलिंग बूथ है। शेष नारायण जी, आदर्श पोलिंग बूथ है। अब वो रेड कारपेट लग गया, गुब्बारे लग गए, टेंट लग गया, लेकिन बंदर लोगों को काट रहा है, उसका कोई इंतजाम नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है वहां पर। बंदर का काटना गंभीर है भाई। 2 घंटे से उसका आतंक चल रहा है, अभी 5 हुआ, फिर 6 होता जा रहा है और मुख्यमंत्री को वहाँ आना है। तो ये आदर्श बूथ क्या है? मतलब केवल ठेका दे के व्यवस्था कर लेना, गुब्बारे 10-12 लगा देना? तो दूसरी बात, इसमें बहुत बड़ा सवाल जो सुशासन है बिहार का, उस पर बहुत बड़ा सवाल है कि भाई पूरा का पूरा सिस्टम जो है उस इलाके में रेडियो सिस्टम पे होगा, एक एक सेकंड की इन्फॉर्मेशन। आप इमेजिन करिए कि अभी तो बंदर आके वहां बदमाशी कर रहा है, कहीं कोसों खबर नहीं है किसी को। अगर कोई बूथ कैप्चर कर रहा होता तो क्या करते ये लोग? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बिहार में नीतीश को हालांकि बहुत ही बड़े सुशासन के आचार्य के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन एक बंदर ने उनकी सारे आदर्श, उनके घर में, उनके नाक के नीचे जिसको कहते हैं, वहां पे घुस के उनकी सारे सुशासन की थेरीज की धज्जियां उड़ा दी हैं। देखिए देखिए वहां बूथ पे क्या हो रहा है। जहां पोलिंग करने आने वाले हैं, मतदान देने आने वाले हैं, वहां पर एक बंदर का कैसा आतंक है वो हमने इस वक्त आपको दिखाया। हमारे साथ हैं आशा गुप्ता जी, जो कि चल भी नहीं पा रही हैं और बंदर ने अभी इनको यहां से काट के गया है और कोई मेडिकल फैसिलिटी यहां अवेलेबल नहीं है। बगल में 100 कदम की दूरी पर है एक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन ये इतनी बूढ़ी हैं कि चल कर जा नहीं सकती। इस समय काट लिया बंदर। आप कैसे आई थी पोलिंग बूथ पे? चल नहीं सकती हैं? चलने से वहाँ से पैदल आए, पकड़ के पकड़ गाड़ी से मेहमान लाए थे। मेहमान लाए थे? मेहमान कहाँ हैं अभी आपके? गए लावेला अपना वाइफ के। अच्छा, वोट देने के लिए, लाने के लिए, तो हमको पहुँचा दिए कि आप जाइए अंदर, हम लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो वो आएगी। यहीं रहती हैं आप? कहाँ की हैं? स्टेशन पर मेरा घर है, हमको बेटी भी यही है। अच्छा, हम बेटिए के यहाँ रह रहे हैं, कहे कि हमको लड़का नहीं ना है। अच्छा, ये जब काटा था तो कौन आके ये पट्टी उट्टी करके गया? अभी आप ही के स्टाफ कौन है? यहाँ का स्टाफ आके करके गया। तो आप बोली नहीं हम बोल नहीं सकते हैं, हमको लेके? कह दिए हैं। कह दी हैं? कह दिए। तो क्या बोल रहे हैं वो? कह के आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो पोलिंग अधिकारी हैं एएन झा, उनसे हमने, एबीपी न्यूज ने उनको फोन करके यहाँ जरूर बुलाया है, लेकिन उनका कहना है कि अभी वो इस पोलिंग बूथ से महज 10 मिनट की दूरी पर हैं और वो जैसे ही आएंगे उसके बाद व्यवस्था की जाएगी। तकरीबन आधे घंटे का वक्त यहाँ बीत चुका है और अब तक बगल के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने के लिए यहाँ किसी भी व्हील चेयर की इंतजाम नहीं किए गए हैं। हमने जाकर हर दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन ले जाने में असमर्थ हैं इसे अभी इन्हें किसी भी बगल के स्वास्थ्य केंद्र में। तो ये है आतंक बंदर का, एक बंदर जो बूथ के अंदर घुस गया है और अब मतदाता जितने भी यहाँ हैं वो बड़े ही आतंकित और भयभीत महसूस कर रहे हैं और पोलिंग बूथ पर जितने भी अधिकारी मौजूद हैं उनका कहना है कि इससे मतदान पर जरूर असर पड़ेगा। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, बख्तियारपुर। पुलिस कहाँ है, इंतजाम कहाँ है? ये नजर नहीं आ रहा है। वोटर नजर आ रहे हैं, पोलिंग अधिकारी नजर आ रहे हैं, पुलिस हर बूथ पर हमें दिखती है, लेकिन यहां पर एक बंदर को नहीं भगा सकती कंचन? देखिए, ये जैसे अभी शेषनारायण जी ने कहा कि 10 गुब्बारे लगा दिए, एक शादी घर से लाल कारपेट लाके बिछा दिया तो पोलिंग मॉडल पोलिंग बूथ बन गया, ये कोई मायना नहीं रखता। ये तो बस इलेक्शन कमीशन अपनी बैक स्लैपिंग के लिए करती है। जब ये बंदर काफी दिनों से वहां पर आतंक है, ये आज आया, ये क्यों चुना गया इस जगह पर? किसी ने क्या सर्वे किया था कि नहीं? लेकिन लार्जर क्वेश्चन जो आता है, समझिए अगर ये बंदर ना हो तो और कुछ एक रीजन होता है यहाँ पर पैनिक का, कोई अटैक हो जाती या किसी ने एक बम फेंक दिया होता, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो रिस्पॉन्स टाइम है, तो उससे क्या, उस सिचुएशन में क्या करती है एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये मॉडल पोलिंग स्टेशन बना देने से कोई कुछ मॉडल नहीं बनता है। या तो संगीता, ये वहां पर सरोज को जाना पड़ रहा है इलेक्शन ऑफिसर के पास कि आइए यहाँ पे लोगों ने बंदर को काट दिया, मतलब मीडिया को ये काम करना पड़ रहा है? नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बख्तियारपुर ऐसा नहीं कि कोई बहुत इंटीरियर इलाका हो जहाँ पर कि प्रशासन या डॉक्टर नहीं पहुँच सकता हो या इस तरह की सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जा सकती हो, व्हील चेयर नहीं हो, बुजुर्ग लोग वोट देने आते हैं। तो अगर मॉडल बूथ अगर बनाया गया है तो वहाँ पर व्हील चेयर ज़रूर होना चाहिए,
क्योंकि बुजुर्ग आते हैं वोट देने के लिए। और ये सरोज पिछले 40 अभी मिनट अभी से- अभी एक तस्वीर दिखी जिसमें एक सुरक्षा कर्मी दिखा, उसके हाथ में बंदूक थी, वो भी बंदर के बगल से निकल गया। और कोई वहाँ पे मुझे लग रहा है कि डंडा लेके भगाने की कोशिश करे, किसी तरह से भी भगाने, डरा के भगाने की कोशिश लेकिन अब तो वो करे, वन विभाग वाले protected कब आएंगे, फील क्या करा। कहूँ मैं सर। आपको जिस तरह से आप देख रहे हैं कितने लोगों को अब तक काट मेरे आंख के सामने तो 6-7 को काट चुके हैं। 2 का ट्रीटमेंट मैंने करवाया, तीसरे को मैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ के जो पास का हॉस्पिटल है उसमें रेबीज के इंजेक्शन भी नहीं है। वो सिर्फ टिटनेस का इंजेक्शन दे करके छोड़ दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट एड तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जो हम लोग के पास उपलब्ध है, उसके बाद मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, वही टिटनेस का इंजेक्शन देकर छोड़ देते हैं, कहते हैं अपने से जाकर लगवा लीजिएगा। तो ये आपने सुना, वहां चुनाव अधिकारी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से लोगों को ले जा रहे हैं और टेटनस का इंजेक्शन अभी फिलहाल दिया जा रहा है, रेबीज के इंजेक्शन की भी बात नहीं है। संगीता, ये कोई तैयारी, जाहिर सी बात है बंदर से काटने की तैयारी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्स्ट एड, डॉक्टर, कोई ना कोई इंतजाम तो होना चाहिए। वहाँ ये इस बूथ पर सीएम को आना है वोट देने। बिल्कुल, ये सबसे ताज्जुब की बात है क्योंकि ये पटना का वो है इलाका है और वहाँ पर मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं वोट देने के लिए, तो किसी भी सिचुएशन के लिए वहाँ पूरी तैयारी होनी चाहिए थी, जो साफ तौर पे नज़र नहीं आ रही है। अगर बंदर का आतंक है वहाँ पर, तो उस आतंक को अभी तक मुझे लगता है कि इतनी देर में नियंत्रण में लाया जा सकता था, भगाया जा सकता था, या प्रशासन कुछ उसको पकड़ने की कोशिश हो सकती थी। वहाँ हम देख रहे हैं कि रिपोर्टर जा रही है, बात कर रही है कि सरोज की भाई इनको कुछ फर्स्ट एड दिलवाइए, इनको कुछ ये दवा देखिए, कीजिए। ये सुरक्षा कर्मी की ये तस्वीर देख उसके रही है, साथ ही बंदर भी जा रहा है। वो उसके साथ ही बंदर भी जा रहा है, उसके हाथ में मशीन गन है। लेकिन किशोर, एक दिलचस्प बात, ये देखिए, ये देखो, देखिए, अरे अरे वोटर कोई बूथ वाले कोई काटने पहुंच ये गया, देखिए, अधिकारी कोई काटने पहुंच गया, तो ये है बाबू इसका। लेकिन एक बात यहाँ दिलचस्प ये है कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ वोटर्स है, यानी एकदम सामने खड़े होकर बंदर 6 लोगों को काट चुका है, जाहिर, अरे माय गॉड, ओह माय गॉड, जिस तरह से उनको काटा है इसने महिला को, ओहो, ये दोबारा से वही है, वही ये नहीं, ये दोबारा नहीं काटा, वही तस्वीरें shot। हैं जब काटा था, तो वो आपको दिखाया हमने कि किस तरह से ये बंदर वहां पे आतंक मचा हुआ। अब यहाँ ये कमाल है और ये आधे घंटे आदर्श से तो पोलिंग हमारी सरोज बूथ कैसे हो सकता है ये? किशोर, अगर आप देखें वो बंदर के गले में चेन है, तो ये कहीं से भाग कर आया है, किसी के यहाँ से किसी ने भाग कर- खोल तो नहीं दिया है या यार, किसी ने खोल तो नहीं दिया है। हाँ, देखिए ये भी उसके संभव गले है, की ये चेन चीज, में है, हाँ। देखिए उसके गले में तो चेन है। अब जो भी हो, लेकिन ये लेकिन शर्मनाक इसमें- है हाँ। जिस तरह से वहां पे हो रहा है कि बंदर उछल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, लोगों को काट रहा है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। वो भी बख्तियारपुर का पोलिंग बूथ है ये, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को आना है, शहरी इलाके का है, उसके बावजूद अभी तक वहां पर कुछ नहीं हो पा रहा है। ये वाकई में ये प्रशासन का पूरे तौर पे फेल्योर है। इलेक्शन कमीशन जो कि मॉडल बूथ बना रहा है, वहां पर किस तरह के इंतजाम, कमाल का देश है हमारा। रेड कारपेट लगा हुआ है, गुब्बारे लगे हुए हैं, मॉडल पोलिंग बूथ है और बंदर काट के वहां लोगों को परेशान किए हुए हैं। खड़ा है वहीं पर, सुरक्षा कर्मी वहीं पर है।